नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम हिंदी में लेखन कौशल के अंतर्गत राइटिंग स्किल में सूचना लेखन, जिसको अंग्रेजी में नोटिस राइटिंग कहते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। जो टॉपिक आपके सिलेबस में 5 अंक का है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सूचना लेखन का प्रारूप किस प्रकार का होता है, कौन सी जगह पर आपको कौन से शब्द हैं वो आपको लिखने हैं। यदि उन शब्दों को, उन पदों को आपने दाएं बाएं लिख दिया है तो उसमें आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सूचना लेखन का क्या कुछ प्रारूप है। सबसे पहले लगभग 20 सेंटर में कॉपी में आप लिखेंगे सूचना नाम, थोड़ा सा जूम करके बड़े अक्षरों में सूचना लिखेंगे। फिर उसके बाद नीचे की पंक्ति में कार्यालय का नाम और स्थान। ये कार्यालय का नाम और स्थान, ये शब्द नहीं लिखने आपको कॉपी में, दिमाग में बिठाना कि सूचना के नीचे और थोड़ी सी इधर जगह छोड़नी है, थोड़ी आगे, लगभग पेपर में देख लेना जो नाम और स्थान दिया गया हो। यदि नहीं दिया गया कोई नाम और स्थान सूचना लिखने वाले का, तो आप काल्पनिक तौर पर किसी भी संस्था का कोई भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन उसमें ध्यान दे रखें आरंभ में थोड़ी सी जगह छोड़नी है और लास्ट में भी लगभग उतनी जगह बचनी चाहिए। इधर से बाईं ओर से बिल्कुल शुरू नहीं करना है और इतना आगे से भी स्टार्ट नहीं करना है कि एक लाइन में आपका वो कार्यालय का नाम और स्थान नहीं आ पाए। यदि कोई प्रश्न के अंदर कार्यालय का नाम नहीं दे रखा, आप काल्पनिक नाम चुन रहे हैं, तो स्थान की जगह क ख ग आप लिख सकते हैं। कोई भी नाम लिखकर संस्था का आगे क ख या कोई काल्पनिक नाम भी दे सकते हैं। उसके नीचे लिखेंगे बाईं तरफ दिनांक। दिनांक लिखने में सबसे विशेष ध्यान रखना है, महीना हमेशा शब्दों में लिखना है, चाहे पत्र हो, प्रार्थना पत्र हो या चाहे सूचना लेखन का हो, महीना हमेशा शब्दों में। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें, जैसे मान लो कि आज 22 जून है, तो 22 आप इस प्रकार लिखकर फिर जून, फिर आगे 2020 इस रूप में लिखें। महीना हमेशा शब्दों में, फिर उसका एक कोमा लिखना है। फिर उसके नीचे एक लाइन आपको खाली छोड़नी है। फिर उसके नीचे आपको विषय लिखना है। विषय आरंभ में थोड़ी सी जगह छोड़ करके, बाईं और थोड़ी जगह छोड़कर उसके आगे से विषय लिखना है। विषय शब्द इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप किस विषय पर, कौन से टॉपिक पर वो सूचना लिख रहे हैं वो लिखनी है। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लो कि जिला कलेक्टर के द्वारा सूचना दी जा रही है कि लॉकडाउन के नियमों की पालना करनी है, या जिले में कुछ इस प्रकार के नियम वो जो कल से लागू होंगे उनकी जानकारी वो सब लोगों को देना चाहते हैं, तो यहाँ पर संक्षेप में वो लिख दिया जाएगा। या जैसे स्कूल की तरफ से प्रधानाचार्य की ओर से छात्रों को कोई सूचना देनी है, मान लीजिए जैसे कल का कोई अवकाश है, या प्रिंसिपल की ओर से कोई महत्वपूर्ण जानकारी विद्यार्थियों को देनी है, तो वो यहाँ पर संक्षेप में लिख दी जाएगी। जैसे परीक्षा संबंधी है तो परीक्षा के संदर्भ में इस प्रकार से लिख दिया जाए। अवकाश के संबंध में अवकाश के संदर्भ में संक्षेप में, जैसे प्रार्थना पत्र में लिखते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर विषय लिखा जाएगा। फिर उसके नीचे एक लाइन खाली छोड़नी है। फिर उसके नीचे से बाईं ओर से, बिल्कुल बाईं ओर से शुरुआत करनी है, वो होगी विषय वस्तु। अब विषय वस्तु क्या होती है, जिस विषय पर वो जानकारी जिनको दी जा रही है उसके संबंध में लगभग 30-40 शब्दों में संक्षेप में वर्णन करना। जैसे सपोज करें कि प्रिंसिपल की ओर से अवकाश की सूचना देनी है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक, अब अवकाश 2 दिन 3 दिन बाद में है, उस दिन की दिनांक, उसको इस उपलक्ष्य में विद्यालय का अवकाश रहेगा। केवल संक्षेप में जानकारी, या कोई विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाना है तो उसके संबंध में समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक ने को इस विषय के संदर्भ में स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इच्छुक विद्यार्थी अपना नाम कल तक कक्षा अध्यापक को लिखवा दे। विषय संबंधित है तो उसी प्रकार संक्षेप में जानकारी यहाँ पर हो जाएगी। फिर नीचे बाईं तरफ आज्ञा से तभी लिखना है जब सूचना को लिखने वाले के पास कोई पोस्ट है, यानी वो कोई अधिकारी है, कोई पदाधिकारी है, तभी आज्ञा से लिखना है। अगर साधारण तौर पर किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा सूचना दी जानी तो आज्ञा से नहीं लिखना है। हाँ, जारी करता, ये सब कॉमन है, यह हर जगह आप काम में ले सकते हो। तो आज्ञा से तो तभी लिखें जब सूचना लिखने वाले की कोई पोस्ट हो, कोई पद हो। अगर ये नहीं है तो जारी करता। अगर जारी करता आप कॉमन में इसके रूप में भी काम में ले सकते हैं या अलग रूप में भी। ये बाईं तरफ लिखा जाएगा। फिर उसके नीचे पद का मतलब पोस्ट, जैसे प्रधानाचार्य है या अन्य कोई और उसकी पोस्ट है। फिर उसके नीचे नाम, इसमें उसका नाम आ जाएगा, तो प्रधानाचार्य उसका नाम, यानी सूचना जारी करता उसका
की पोस्ट आ जाएगी पहले और उसके नीचे उसका नाम आ जाएगा। सूचना क्यों लिखी जाती है, कई बार ये प्रश्न उठता है। सूचना लिखने की आवश्यकता क्या है? किसी भी विषय की जानकारी अनेक लोगों को, जैसे स्कूल स्तर पर है तो सभी छात्रों को, या कुछ कक्षाओं के छात्रों को। अब कुछ कक्षाओं के छात्रों को यदि वो सूचना दी जानी है तो उसमें आप ऊपर इधर सूचना लिखना, उसके नीचे कार्यालय का नाम, स्थान, उसी दिनांक, इधर फिर आप वो कॉमनली कक्षा लिख दें। जैसे मान लो कई बार कोई सूचना केवल बोर्ड क्लासों के लिए, तो यहाँ पर केवल कक्षा 10th या मान लो साथ में 12th के लिए है तो 12th, कक्षा 10th 12th के लिए, बस इतना ही लिखना उसके अंदर। और पूरी स्कूल के लिए है तो उसमें यहाँ ये नहीं लिखना कि कक्षा नर्सरी से नियर तक, इस प्रकार से नहीं लिखना है। सूचना क्यों दी जाती है, क्यों लिखी जाती है? किसी विषय की अनेक लोगों को जानकारी देने के उद्देश्य से दी इसलिए जाती है, सूचना लिखी इसलिए जाती है ताकि उस विषय की जानकारी समय रहते उससे जुड़े हुए संबंधित लोगों को मिल सके, ताकि वो जो भी योजना है, कार्यक्रम है, उसका लाभ उठा सकें। और सूचना हमेशा भविष्य काल के संदर्भ में ही लिखी जाती है, यानी आगे आने वाले समय में 2-4 दिन बाद में कोई कार्यक्रम है या कोई परीक्षा का आयोजन है या अन्य किसी प्रकार की जानकारी देनी है तो उसके संबंध में, यानी भविष्य काल के रूप में ही सूचना लिखी जाती है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, काल्पनिक तौर से जैसे मान लो 2-3 दिन बाद में कोई कार्यक्रम, यहाँ ऊपर जो आप दिनांक लिख रहे हैं, फिर नीचे उस कार्यक्रम की या अवकाश की कोई काल्पनिक आप जानकारी देना चाहते हैं तो ऊपर वाले दिनांक से यहाँ विस्तार से वर्णन करो। वो दिनांक, यहाँ वाली दिनांक इससे 2-3 दिन आगे की होनी चाहिए। इस प्रकार से ये सूचना लेखन का प्रारूप है। कुल ये 5 अंक का प्रश्न आता है, इसमें 1 अंक प्रवालित रूप का है, 3 अंक विषय वस्तु का है और 1 अंक की जो अंतिम पार्ट है इसका है। इसमें ध्यान रखना है ये सारी चीजें बाई और आएंगी, ये बीच में वर्णन 3-4 पंक्तियों में संक्षेप में हो जाएगा और फिर नीचे जारी करता है आज्ञा से पद और नाम, अगर पद और, अब नाम में आप चाहे क्या लिख सकते हैं, कोई नाम नहीं लिखे तो भी। इस प्रकार से सूचना लेखन का प्रारूप है। अब सूचना के संदर्भ में 1-2 क्वेश्चन और नेक्स्ट वीडियो में होंगे। धन्यवाद।